हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। बच्चों, मेरा नाम कविता गुप्ता है। मैं अपने इस चैनल के ऊपर बच्चों को अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसका ये चैप्टर नंबर 5 है, रिग्रेशन का। इसके मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर में आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन लाइन निकालनी सिखा चुकी हूँ। आज इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की, वो सीखेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। बच्चों, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर। कोई ना कोई स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि रिलेशनशिप क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट और आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या आता है। तो देखो, आर जो होता है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जानते हैं आप क्या होता है। बी एक्स वाई इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट ले लो। ठीक है। अब ये आर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो उन सब की प्रॉपर्टीज अब आप आगे देख लो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इन सबका सेम साइन होता है। ऑल हैव सेम साइन, मतलब या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा क्यों? रीज़न देखो बेटा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये रीज़न इसका प्रॉपरली मैंने यहाँ लिख दिया है, समझा मैं आपको यहाँ देती हूँ। देखो, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, मान लो एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। तो मान लो बी एक्स वाई पॉजिटिव है और बी वाई एक्स नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, अंडर रूट के साइन के अंदर माइनस साइन आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आर की वैल्यू तो हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता नहीं है, रियल नंबर है। तो इसलिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों या तो प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, क्योंकि अगर दोनों प्लस होंगे तो आपका अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का हमेशा सेम साइन होगा, और हम आर का भी वही साइन ले लेंगे जो हमारा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का होगा, क्योंकि आर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कोवेरियंस पे डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि आर कोवेरियंस का जो साइन होता है वही आर का साइन होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों का हम सेम साइन ले लेंगे। रीजन भी समझ आ गया होगा और प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, क्यों है ये ज्योमेट्रिक मीन। वाई दिस फॉर्मूला आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये कहाँ से आया? देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा क्या होती है? सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। तो आपको मैंने कहा था बी एक्स वाई, एक्स पहले बोला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के न्यूमरेटर में आएगी, वाई बाद में बोल रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की डिनोमिनेटर में आएगी। ऐसे बी वाई एक्स का फॉर्मूला कराया था आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट गया, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कट गया, मेरे पास बच गया आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इसी को खोल के लिख लोगे तो आर इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये फॉर्मूला भी पता चल गया कैसे आया आपका। ठीक है बेटा, अब देखो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी का मीनिंग होता है 1, इट मीन्स 1, कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो बेटा, आपको पता है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में ही ना, 1 से छोटी है, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो वो भी 1 से छोटा ही आ जाएगा। और आर स्क्वायर क्या होता है मेरा? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये प्रोडक्ट भी हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो अब आप खुद सोचो, अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाए, मान लो एक 2 है और एक 3 आ गया, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर उसका मैं अंडर रूट लूंगी तो हो सकता है ना बड़ा नंबर आ जाए, आएगा भी बड़ा आपका। ठीक है ना, 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी ना। तो हमें पता चला कि अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से हर हाल में छोटा ही होना चाहिए, ताकि मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है हमेशा लेस देन 1 ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल।
देखो बेटा, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, बट रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर एक्स सीरीज थी, आपने एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन निकाल लिया, वाई सीरीज ली, वाई माइनस एज्यूम्ड मीन निकाल लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले पे, डी एक्स डी वाई लेने पे, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और स्केल का मतलब होता है जैसे कई बार हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, करते हैं ना, क्लास इंटरवल हो, क्वेश्चन में गिवन हो, मिड पॉइंट निकाल के आप डिवाइड कर लेते हैं, तो स्केल का मतलब होता है आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और स्केल से इंडिपेंडेंट होता तो आप डिवाइड कर सकते थे, बट ये नॉट ऑफ स्केल है, इसका मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला भी आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले में उसका कंपनसेटिंग फैक्टर डालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एच डालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिवाइड करने से फर्क पड़ जाता है फॉर्मूले के अंदर, ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट है द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट एक्स बार वाई बार, मतलब जो दो रिग्रेशन लाइंस हम निकालते आए हैं पूरे चैप्टर में, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, उन दोनों को अगर हम आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई मिल जाएगा, ठीक है। हमें एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का दोनों का मीन निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो रिग्रेशन लाइन दे दी और आपसे पूछा मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई निकालो, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता होगी तो आप दोनों को आपस में सॉल्व कर दोगे, एक्स और वाई आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अब एग्जाम में कैसे आते हैं वो सीखेंगे। देखो, द प्रॉपर्टीज के ऊपर है फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार वाई बार, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर बिटवीन देम फ्रॉम द फॉलोइंग टू रिग्रेशन इक्वेशन। उसने हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन दे दी और हमारे से ये पूछ लिया कि आप क्या क्या निकालोगे, मीन वैल्यूज यानी कि एक्स बार निकालो, वाई बार निकालो और आर निकालो, ठीक है बेटा। देखो, ये तो हमें पता है कि जो दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं वो मीन वैल्यू पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस 2x इक्वल टू 100, और ये आ गया 3y माइनस 2x इक्वल टू 10। माइनस कर दो, ऐसे ही करते हो सब बच्चे एलिमिनेशन रूल, या सब्सटीट्यूशन यूज करते होगे, जो भी मेथड यूज करते हो। तो बेटा यहाँ से जो ये y आया ये एक्चुअल में y बार होगा, ठीक है। अब ये क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 90 इन किसी भी एक इक्वेशन में डलवा लो, चलो इसमें डाल देते हैं 3y माइनस 2x इक्वल टू 10 में, तो 3y की वैल्यू 90 माइनस 2x इक्वल टू 10, 3 9 27, तो ये आ गया बेटा 260, x आ गया 130, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, x बार है, तो मैंने लिख दिया कि मेरे मीन ऑफ x और मीन ऑफ y तो मेरे को मिल गया 90 और 130, ठीक है। क्यों आया ये, बिकॉज हमें मालूम है द टू, ये प्रॉपर्टी यूज करिए, लिख देना, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स बार वाई बार। तो जब भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो हमने दोनों सॉल्व किया, तो जो वैल्यूज मिली एक्स और वाई की वो मेरे बन गए एक्स बार वाई बार। कई बार तो क्वेश्चन इतना ही आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि दो रिग्रेशन लाइन दी हुई है, आपसे एक्स बार वाई बार मालूम है, ठीक है। अब आगे क्या निकालना रह गया बेटा, मेरे को कोरिलेशन कोफिशिएंट और निकालना है, ठीक है। तो मैं अपनी इक्वेशंस देखो बेटा, मेरी है 2y माइनस एक्स, ये अब देखो दोनों इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म किया, हमें तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी वाली x ऑन y है और कौन सी वाली y ऑन x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर y ऑन x और x ऑन y को करने के लिए हमें कुछ नहीं पता, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। हम कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके चलेंगे कि कौन सी y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज 2y माइनस एक्स इक्वल टू 50, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ले ली हमने 3y माइनस 2x इक्वल टू 10, ठीक है। हम करके देख लेते हैं, अगर हमारा आंसर निकल आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी फिर चेंज कर लेंगे, अभी अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। बेटा देखो, अगर ये x ऑन y है ना, तो इसमें x को इस साइड रख लो और y को दूसरी साइड ले जाओ, तो x इधर ले गए और y इधर, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड यही कहता है ना आपका कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है तो x से आंसर शुरू होना चाहिए, मैंने भी यही याद कराया, x इक्वल टू a प्लस बी वाई फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ y उठाओ इस इक्वेशन में से, इसमें कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2, तो ये क्या बन गया मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब किसका रिग्रेशन कोफिशिएंट बना, अगर x ऑन y की इक्वेशन है तो ये bxy है,
जिसकी इक्वेशन है उसी का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये देखो ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अगर ये y ऑन x है ना, तो y को एक साइड रखो और बाकी सारी चीजें इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा। तो y हो गया 2/3x प्लस 10/3। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से बेटा x का कोफिशिएंट उठाओ, वो बन जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट। किसका बनेगा? y ऑन x का। क्यों? क्योंकि इक्वेशन किसकी है? yx की। तो यहाँ से हमने उठाया कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कितना आया? 2/3। तो मेरा byx आ गया बेटा 2/3 और bxy आ गया मेरा 2। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरा आंसर ठीक निकल रहा है कि नहीं। आप ये देखो सबसे पहले यहाँ पे कि bxr की वैल्यू, एक तो दो तीन चीज़ें देख सकते हो कि byx और bxy दोनों का सेम साइन होना चाहिए, आ रहा है। एक bxy अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा bxy लेस देन 1 होना चाहिए, फिलहाल वो भी होल्ड कर रहा है। तो r की वैल्यू देखते हैं हम, bxy मल्टीप्लाइड बाय byx, हम निकालने चले गए, हमने मल्टीप्लाई किया, तो bxy है बेटा 2 और byx है मेरा 2/3, हमने निकाला, तो ये आ गया √4/3 यानी कि 1.33 का अंडर रूट। जब मैंने इसका अंडर रूट कैलकुलेटर में निकाला तो आंसर आ गया 1.15। आपको पता है r कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मेरा तो आ गया, पर r कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो मेरा क्या आ गया? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। देयरफॉर वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जिसे मैंने इक्वेशन क्या एज्यूम किया था, हमारी एजम्पशन क्या थी? ये थी हमारी एजम्पशन, यही थी ना कि जिसे मैंने x ऑन y की इक्वेशन माना था वो एक्चुअल में y ऑन x की इक्वेशन थी। तो मुझे अब अपना आंसर दोबारा से निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरी एजम्पशन गलत हो गई। ठीक है, तो मैं अब लिख देती हूँ लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या है? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 50। तो हम लेते हैं देयरफॉर, अगर वो खुद दे देता ना तो हमारे को ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या आ गई हमारी? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, अगर ये y ऑन x है तो अब y को इस साइड रखो, x को उस साइड ले जाओ इक्वल टू के। ठीक है, तो ये आ गया, तो y क्या आ गया? 1/2x प्लस 50/2 यानी कि 25। ठीक बच्चों, अब यहाँ से कोफिशिएंट उठाओगे तो यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1/2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? byx। क्यों byx है? बिकॉज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की है। ठीक है, अब ये आ गया byx। दूसरा देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, अब दूसरी वाली इक्वेशन हो जाएगी बेटा। दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या दे रखी थी? 3y माइनस 2x इक्वल टू 10। अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है तो x को एक साइड रख के y को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये बेटा मेरी ये बन गई। ठीक है, मैं 2x को इस साइड ले गई राइट साइड पे और इधर ले आई तो 3y माइनस 10 आ गया। अब ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 3/2y माइनस 10/2, राइट। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ y उठा लो। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 3/2। ये किसके बराबर होगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट। किसका रिग्रेशन कोफिशिएंट? x ऑन y। क्यों x ऑन y? क्योंकि इक्वेशन x ऑन y की थी। ठीक है बेटा, तो अब मेरा byx भी आ गया और bxy भी आ गया। अब आप निकाल लो अपना r क्या होता है? byx इंटू bxy दोनों का अंडर रूट। तो मेरा क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4 विच इज 0.75। इसका अंडर रूट लूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.75 का 0.87। ठीक है, अब ये वैल्यू r की लेस देन 1 आ रही है, सो इट इज ओके। ठीक है, पर अभी ये डिसाइड करना रह गया कि r का साइन कौन सा होगा, क्योंकि ये दोनों साइन लेकर आता है प्लस माइनस। तो हम कैसे देखेंगे? हम अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस r byx एंड bxy ऑल हैव सेम साइन, सबका सेम साइन होता है। देयरफॉर वी टेक r को, देखो bxy मेरा 3 ये आया है 1.5 पॉजिटिव का और byx भी मेरा पॉजिटिव आया है, तो मेरा r भी पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप r को निकाल सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा स्टार्टिंग में ही इसको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मान के निकालता, तो उसकी तो कॉन्ट्रडिक्शन आती नहीं और उसका आंसर पहली बार में आ जाता, तो बहुत अच्छी बात है, उसकी मेहनत बच जाती। तो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि मैडम ज़रूरी है कि पहले कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आएँ और फिर ठीक करें? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी तरफ से एट रैंडम किसी को भी y ऑन x मानो, किसी को भी x ऑन y मानो,
सॉल्व करो, जो आपके पास आंसर आए उसे देखो कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही है। आपका आंसर आ रहा है आर लेस देन 1 के नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही, आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो फिर आपको रिवर्स करके दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने छोटे उसमें कर लिया, पहली बार में सही देख लिया या नहीं देखा, ठीक है। तो याद रखें प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है, पहले बी एक्स वाई निकाल लो, बी वाई एक्स निकाल लो। देखो अगर एक ग्रेटर देन 1 है, एक लेस देन 1 है, तो ठीक है यहाँ तक। अगर दोनों ग्रेटर देन 1 आ जाते तो हम यहीं पे कह देते कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ठीक है। एक पॉजिटिव आ जाता, एक नेगेटिव आता, तो भी हम कह सकते थे यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, पर दोनों सेम साइन के आ गए तो हमारा काम अभी तो चल रहा है, हमने चलाया। कॉन्ट्रडिक्शन कब आई, जब हमारा आर ग्रेटर देन 1 आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन कैन कम एट एनी स्टेज, कभी साइन की कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है, कभी ग्रेटर देन 1 की, कभी लेस देन 1 की, कभी आपका आर ग्रेटर देन 1 आ गया, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन, जहां कॉन्ट्रडिक्शन आए वहीं पे स्टॉप कीजिए और अपनी इक्वेशंस को चेंज कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी के, तो सब बच्चे कर ले, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा मार्क्स इन स्टैट्स को उसने एक्स से डिनोट कर दिया, ऑन मार्क्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स को उसने वाई से करा। इसको देखो अब, रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन एक्स, इसकी जगह पे लिख लो एक्स, तो इसका मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन मार्क्स इन अकाउंट्स के लिए वर्ड है वाई, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है मुझे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। बेटा जब भी इंग्लिश वाली कोई स्टेटमेंट लिखी हो ना, वर्ड प्रॉब्लम, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखते चले जाया करो, अपने आप पता चल जाएगा क्या है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दे दिया हमारे को, ये क्लियर हो गई बात। अगर ये एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स को एक साइड रखो और वाई को दूसरी साइड ले जाओ, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड ले जाओ। पहले तो क्वेश्चन देखते ही इतना काम तो कर ही लो सब बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 180/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y/5। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, bxy मिलेगा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ y होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, 3/5, जिसकी इक्वेशन है उसी का कोफिशिएंट आएगा। तो मेरे को इतना तो पहली इक्वेशन से ही पता चल गया। आगे क्या दे रहा है देखो, एवरेज मार्क्स इन अकाउंट्स इज 44। अकाउंट्स के लिए क्या यूज किया उसने, y, एवरेज मतलब मीन, तो मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y बार दे दिया 44, ठीक है। एंड देखो इस लाइन को रीड करना सीखो, कैसे सीखेंगे, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स। पहले तो मार्क्स इन स्टैट्स की जगह पे लिख लो x, क्योंकि हमने मार्क्स इन स्टैट्स को x से डिनोट किया है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, 9/16, तो मैं यहां लिख रही हूं बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/16। ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बॉड मास के अंदर ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंट्स। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, अकाउंट्स के लिए वाई यूज किया तो सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है आपको, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा से इक्वेशन रीड करना सिखा देती हूँ कि कैसे रीड करते हैं, देखो ध्यान से। मार्क्स इन स्टैट्स की जगह लिख लो x, मार्क्स इन अकाउंट्स की जगह लिख लो y। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सिग्मा, x का है तो सिग्मा x और इसका स्क्वायर। इज मतलब इक्वल टू 9/16, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, ठीक है। वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि y की वेरिएंस थी तो सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है। तो मेरी ये इक्वेशन आपको गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 9/16 ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर, और वाई बार आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इधर से हमने बी एक्स वाई निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है इससे, हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, अब वो देख लो आप। देखो एवरेज मार्क्स इन स्टैट्स निकालने हैं, थोड़ा क्लीन कर दूं बच्चों, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, यानी कि मुझे एक्स बार निकालना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब मुझे आर निकालना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मतलब मुझे बी वाई एक्स निकालना है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालनी है, ठीक है। मेरे को ये सारी चीजें मुझे निकालनी है, क्लियर हो गई बात बच्चों यहाँ तक। अब देखिए आप जो गिवन चीजें उसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें सिग्मा एक्स स्क्वायर वाली का, तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई निकाल लिया 9/16, ये बेटा मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर
तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। क्लियर। अब मेरे को पता है बी एक्स वाई तो मेरे पास है, मुझे निकालना है बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। जो पहले बोला उसको पहले लिखो, वाई पहले है तो सिग्मा वाई पहले लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो। देखो आर मुझे क्वेश्चन में गिवन, अच्छा एक बारी पहले इधर से ना जो चीज़ गिवन है उससे निकालते हैं। देखो पहले मुझे यहाँ पे देखो बी एक्स वाई मिल गया, बी एक्स वाई आया है 0.6। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, यही होगा। और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई देखो ये निकला हुआ है यहाँ पे, जहाँ मेरी पेंसिल है 3/4, इसकी जगह वैल्यू डाल दो 3/4। तो आर इंटू 3/4 आ गया 0.6। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0.6 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 2.4/3, तो ये आ जाएगा 0.8। आर तो निकल आया। ठीक है ना, अब दूसरा यूज़ करते हैं। देखो अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बी वाई एक्स का। बी वाई एक्स हो गया आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स मुझे निकालना है, आर मेरा निकल आया। अब देखो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स क्या होगा, रेसिप्रोकल है ना इसका, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो 4/3 आ गया। ये 4/3 यहाँ डाल दिया आपने, तो 8 4 जा 32, 3.2/3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर में कर लो बच्चों, 3/3.2 डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया 1.067। ठीक है, तो 1.067। तो बेटा मेरा बी वाई एक्स भी निकल आया 1.067। ये रहा बी वाई एक्स, ये रहा आपका आर। ठीक है, दो चीज़ें तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है हमें। ठीक है ना, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है ना। हाँ अच्छा, पहले हमें उसके लिए मीन चाहिए। तो देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ये वाली थी ना, 3y माइनस 5x प्लस 180, 3y माइनस 5x प्लस 180, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मुझे रिग्रेशन इक्वेशन गिवन थी किसकी, देख लें एक बारी, एक्स ऑन वाई की क्वेश्चन में ये गिवन है। तो देखो आपको ये पता है ना कि दो रिग्रेशन लाइन एक्स बार वाई बार पे मीट करती हैं। इसका मतलब एक्स बार वाई बार जो पॉइंट है, एक्स बार वाई बार लाइज ऑन दिस लाइन। दोनों रिग्रेशन लाइन के लिए कॉमन पॉइंट हो गया ना, लाइज ऑन दिस इक्वेशन। अगर इसके ऊपर ये लाई करता है तो इट विल सेटिस्फाई इट, तो एक्स बार वाई बार विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो पॉइंट लाई करता है। ठीक है, तो इसके अंदर वाई को वाई बार डाल दो, एक्स को एक्स बार डाल दो, तो ये चीज़ होल्ड कर गई। राइट, अब एक्स बार क्वेश्चन में कितना गिवन था, एक्स बार गिवन था या वाई बार, क्या गिवन था, वाई बार। वाई बार 44 गिवन है क्वेश्चन में, तो वाई बार की वैल्यू 44 डाल के एक्स बार निकाल लो। तो वाई बार की वैल्यू 44 डालकर मैंने एक्स बार निकाल लिया पहले। ठीक है बच्चों, ध्यान देना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 4 जा 12, 132, यहाँ से ये आ गया। क्लियर। तो यहाँ से बेटा एक्स बार की वैल्यू निकाल लेना, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सब बच्चे इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने पे एक्स बार आ रहा है आपका 62.4। ठीक है बेटा, तो आपका कितना हो गया, देखो मैंने कैसे कैसे निकलवाया। पहले आपसे ये वाली इक्वेशन से मैंने सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स निकलवाया, बी एक्स वाई निकलवा लिया आपसे, और ये एक्स बार आ गया। अब निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, कौन सी निकालनी होगी मुझे, वाई ऑन एक्स, यही मांगी है ना, वाई ऑन एक्स। तो देखो क्या होगी, वाई बोला है तो वाई से फॉर्मूला शुरू होगा, वाई में से वाई बार माइनस किया, एक्स में से एक्स बार माइनस किया। दोनों को कनेक्ट किससे करेंगे, इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट से, यही फॉर्मूला सिखाया है। तो वाई माइनस वाई बार क्वेश्चन में 44 गिवन है, बी वाई एक्स बेटा ये रहा 1.067, एक्स माइनस एक्स बार कितना है 62.4। सॉल्व कर लेना बेटा, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 067x माइनस 22.5। ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट सब बच्चे। ठीक है, ये लो, राइट, ये लो। ठीक, इस तरीके से आपने आंसर निकाल लिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स भी आ गया। तो बच्चों इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, प्रॉपर्टीज़ याद है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखो, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ले रखे हैं। इन अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब आर की वैल्यू नेगेटिव है, परफेक्ट मतलब 1 वैल्यू है, तो आर की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर कैलकुलेटेड
एज दिस। तो मतलब इसने कहा है कि बी एक्स वाई तो है मेरा -0.365 और बी वाई एक्स है मेरा 0.649। क्या ये पॉसिबल है? आप यहीं देख सकते हो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों के साइन सेम होने चाहिए थे, ठीक है ना। आपका तो एक माइनस एक प्लस है, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ऑल शुड पोजेस सेम साइन। अगर आर -1 है तो बी एक्स वाई तो ठीक था नेगेटिव, पर बी वाई एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टीज पे। और देखते हैं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर ही क्वेश्चन है। गिवन है आपको x की वैल्यू 4y + 5, ठीक है, और y की वैल्यू है kx + 4। आर दी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। अच्छा दे दिया उसने, ये है मेरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और ये मेरे को दे रखी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये दे रखा है। k इज पॉजिटिव, मतलब इसका जो k रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ये हमें नहीं मालूम है। प्रूव दैट इट कैन नॉट एक्सीड 1/4। पहले इतना ही काम करते हैं। देखो अगर x = 4y + 5 रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है, तो इसमें से bxy मिलेगा जिसकी इक्वेशन उसी का कोफिशिएंट कौन होगा? वो कोफिशिएंट ऑफ y होगा जो कि क्या है 4। तो मेरा bxy आ गया 4। ऐसे ही बेटा देखो y = kx + 4 जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, तो इसमें से इसका कोफिशिएंट मिलेगा by(x). क्या होगा वो? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज k। अब हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। देखो r² होता है आपका bxy × by(x), यही होता है, या इसका ये ले लो, r की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो bxy है बेटा 4, by(x) है k, तो ये हो गया। तो r² क्या आ गया? 16k, सॉरी 4k, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा आप सबको पता है कि r जो होता है वो <1 होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। स्क्वायर करेंगे तो भी <1 ही रहेगा। r² दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो r² क्या है मेरा 4k, तो मैंने r² की जगह 4k लिख दिया। तो k की वैल्यू क्या आ गई? <1/4। तो पहला पार्ट तो मेरा हो गया। क्या हो गया? इसने कहा था शो करो कि k की वैल्यू कभी 1/4 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मैंने शो कर दिया k की वैल्यू 1/4 से छोटी है। अब इसने मुझसे क्या कहा? इफ k = 1/16। अगर इसने कहा है k 1/16 है, फाइंड द मीन ऑफ 2 वेरिएबल। अगर k की वैल्यू 1/16 है तो मेरे को y क्या दे रखा है? kx। नीचे करते हैं, चलो y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। y है मेरा kx प्लस कितना दे रखा है 4, और उसने k की वैल्यू दे दी 16, 1/16, तो हमने ये डाल दिया। तो यहाँ से बेटा by(x) क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x उठाऊंगी, क्या है 1/16, तो by(x) आ गया बेटा 1/16, ठीक है। मांगा क्या है उसने? फाइंड द मीन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखो by(x) ये आ गया, r का आंसर क्या होता है? by(x) × bxy, इट्स √ by(x) 1/16 है, bxy तो हमें पहले ही पता था क्या है, bxy ये रहा हमारा 4। ये देखो बेटा जहाँ मेरी पेंसिल है bxy 4। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 1/4 विच इज 1/2.5 आ गया। अब सबका सेम साइन, सिंस r bxy एंड by(x) ऑल हैव सेम साइन, therefore r is +0.5। तो r भी निकल गया। अब मीन वैल्यूज निकालनी है, आपको पता है एक और प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है कि द 2 रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट एट x बार एंड y बार। तो एक इक्वेशन तो बेटा मेरी क्वेश्चन में दी हुई थी, मुझे कहाँ पर है, स्क्रॉल कर लेते हैं, ये x = 4y + 5 और k की वैल्यू 1/16 डाल दी, तो y = 1/16x + 4। तो x = 4y + 5 और एक है y = 1/16x प्लस क्या था 1/16x + 4। इन दोनों को बेटा आपस में सॉल्व कर लो, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू इसमें डाल देती हूँ, 1/16, x की वैल्यू है 4y + 5 + 4। सॉल्व कर लो, 1/16y + 5/16 + 4। तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया और ये हो जाएगा 64 + 5 69/16, 15/16y, ठीक है।
ये आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 69/15। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मेरा y बार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 69/15 कितना आता है, 69 डिवाइडेड बाई 15 4.6 आ रहा है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, गलती हो गई क्या कोई? x की वैल्यू 4y+5 दे रखा है, हाँ जी यही दे रखा है। 5/16 4 जा 64 + 5 69/16 और ये इधर आ गया 16 - 1 15/16। 69/15 69 डिवाइडेड बाई 50 4.6 आ रहा है बेटा। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। अब ये y की वैल्यू आप x में डाल देना और x का आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x = 4y+5 है, तो 4y की वैल्यू 4.6 + 5, तो 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5, तो ये आ रहा है 23.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका x बार। ठीक है बेटा, देख लेना कैलकुलेशन इसकी ठीक से एक बारी, तो आपका आंसर आ गया बेटा x बार और y बार आपके पास निकल कर आ गए। क्लियर, x की वैल्यू 4y, y की वैल्यू, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों। ठीक, चलो आगे करते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन ले लो बेटा। ठीक है, सब बच्चे ट्राई करना और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है बच्चों, सो इसके साथ बेटा मेरा ये वाला प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और कराऊंगी, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।